जय हिंद और स्वागत है आपका पाथ टू अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ये जो सीरीज है ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज है जो पाथ टू अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो है शुरू की जा रही है। अगर आप CAPF, CDS, NDA एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस सीरीज के अंदर जो है हम इन एग्जाम्स का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको पूरा कवर करेंगे। और अगर बात करें CAPF की तो इसमें जो है 20 से 22 क्वेश्चंस आ जाते हैं पॉलिटी से, और CDS के अंदर भी जो है 20 से 22 क्वेश्चंस आ जाते हैं पॉलिटी से, और NDA के अंदर भी काफी वेटेज रहता है इंडियन पॉलिटी का। तो ये जो सेक्शन है ये इस वीडियो के द्वारा आपका जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इससे प्रिपेयर करेंगे। सो आप अगर इसी सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और काफी इजी लैंग्वेज के अंदर जो है यहाँ पर मैं आपको पॉलिटी जो है बताऊंगा, और इसके अंदर जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम इसी सीरीज के अंदर शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहला है आपका इंग्लिश। इंग्लिश और इंग्लिश के बाद में जो है ज्योग्राफी, फिर है हिस्ट्री, और फिर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन साइंस। सो अगर आप CAPF, CDS और NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम के अंदर काफी वेटेज, या फिर यही जो है सब्जेक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे। इंग्लिश तो एक पूरा पेपर है, सो इसमें नेक्स्ट जो हमारी इंग्लिश की सीरीज शुरू होगी, सो उसके लिए आप जो है चैनल से जुड़े रहें। और ज्योग्राफी भी हम करेंगे, इंडियन, फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी। हिस्ट्री, हिस्ट्री को जो है हम इसका कुछ सेलेक्टिव पोर्शन ही करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ी सी मिस्ट्री है पेपर के रिगार्डिंग। कुछ सेलेक्टिव पोर्शन करेंगे जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस ज्यादा होंगे। फिर जो साइंस है, साइंस के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो है काफी बड़ा वेटेज प्ले करती हैं। 30 और 30+ क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। सो इसे भी हम जो है इसी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी उसके अंदर कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। फिर से एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब टू द चैनल। सो हमसे जो है शुरू करते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी जो है इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उनके बारे में आज हम जो है बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। डेमोक्रेसी जिसको हम लोकतंत्र भी कहते हैं, ये कोर्स पूरा बाइलिंगुअल होगा, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे अगर जो है टर्म्स बताना भूल जाऊंगा तो सॉरी फॉर दैट। सो सबसे पहले जो है लोकतंत्र की बात करते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, या फिर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में जो है हम सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है। सबसे पहले जो है लेजिस्लेचर, सबसे पहले है लेजिस्लेचर, फिर है एग्जीक्यूटिव, और जो लास्ट है हमारा जुडिशियरी। इनको जो है हम 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और एक फोर्थ पिलर जो है आजकल से काफी कहा जाता है, जिस जो है हमारा मीडिया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो है एक्सेप्शनल है, इससे कोई पॉलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। सो अगर हम 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। सबसे पहले अगर हम बात करें, लेजिस्लेचर जो होता है हमारी विधायिका होती है, और एग्जीक्यूटिव जो होता है हमारा कार्यपालिका होती है, और जुडिशरी जो है न्यायपालिका होती है। सो ये जो है इनका बेसिक इंट्रोडक्शन है। लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है उसकी अगर हम फर्दर बात करें तो फर्स्ट जो है हमारा इसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर वो है लोकसभा, सेंटर के अंदर प्लस राज्यसभा। ये है हमारे सेंटर के अंदर। स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेचर के अंदर जो है कुछ बॉडीज हैं, जैसे स्टेट के अंदर विधानसभा, और कुछ स्टेट्स के अंदर जो है विधान परिषद। सो ये जो है लेजिस्लेचर के अंदर बॉडीज है। अगर बात करें एग्जीक्यूटिव के अंदर, एग्जीक्यूटिव भी 2 टाइप्स का होता है, एक परमानेंट
और दूसरा जो है वो टेम्परेरी। टेम्परेरी टेम्परेरी के अंदर हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के अंदर। परमानेंट के अंदर जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी। सो अगर बात करें लास्ट जो जुडिशरी है, अगर देखा जाए जुडिशरी जो है हमारा जो इंडिया का जो इंडियन पॉलिटी है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जुडिशरी जो है एक इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब सबॉर्डिनेशन है। जैसे जो जुडिशरी के अंदर दो आते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट होता है और एक हाई कोर्ट होता है। सो जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में है, सबॉर्डिनेट ऑफ एससी, सुप्रीम कोर्ट के। बाकी जो लेजिस्लेचर होता है ये जो है ड्यूल नेचर का होता है और एग्जीक्यूटिव भी ड्यूल नेचर का होता है। सो ये है लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसका मतलब है कि जो बॉडीज हैं हमारी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर कोई क्लियर सेपरेशन नहीं होता है। जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है कि ये जो काम है ये लेजिस्लेचर के हैं, ये काम जो है एग्जीक्यूटिव के हैं। वैसे एग्जीक्यूटिव तो इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं जिधर नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। नो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर जैसे इसको मैं अगर डायग्राम के फॉर्मेट में बताऊं तो ये जो है, जैसे ये जो एग्जीक्यूटिव है ये एक बॉडी है और लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी आती है। सो ये एक डायग्रामेटिक मतलब तरीका है। अगर देखा जाए तो जो लेजिस्लेचर है उसी के अंदर जो है एक स्मॉल पार्ट है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पर जो है क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, तो इसीलिए जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर जितना ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा उतनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। सेपरेशन ऑफ पावर जितना ज्यादा होगा डेमोक्रेसी जो है उतनी ही अच्छी होगी। सो ये है। अगर जैसे हम एग्जांपल लें किसी ऐसी कंट्री का जहां पर जो है ये तीनों बॉडीज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक ही पर्सन या फिर एक ही आदमी चलाता है। जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर किंग होते हैं और कुछ कंट्रीज के अंदर जो है, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर जो है जो प्रेसिडेंट है इनके चेंज ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पर जो है ये तीनों बॉडीज जो हैं एक ही पर्सन के अंडर होती है, तो यहाँ पर तो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती। तो ये जो है एक बेसिक सा एग्जांपल हम ले सकते हैं चाइना का, और जैसे रशिया का ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जितना ज्यादा डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा उसे उतनी अच्छी डेमोक्रेसी कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक स्टेट। स्टेट क्या होता है?
स्टेट जो होता है हमारा, अगर एक सीधे से पर्सपेक्टिव से बात करें, ऐसा जिसके अंदर एक टेरिटरी हो और एक पॉपुलेशन वहां पर जो है रहती हो, और जो है वहां की एक सरकार हो, गवर्नमेंट हो, और वो जो जगह है वो पूरी तरह से जो है सोवर्जिन हो। सो ये एक स्टेट की, अगर हम जो सिंपल सी डेफिनेशन बता सकते हैं, एक टेरिटरी हो और वहां पर एक पॉपुलेशन रहती हो और वहां पर एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट हो, किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कोई फॉरेन पावर का कोई जो है प्रेशर या फिर फॉरेन पावर का जो रूल ना हो उसके ऊपर, तो ये एक स्टेट होता है। स्टेट जो है एक तरीके का पॉलिटिकल टर्म है, पॉलिटिकल टर्म। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है एक स्टेट के अंदर जो है गवर्नमेंट और सोवर्जिन की बात आती है तो ये एक पॉलिटिकल टर्म हो जाता है। और एक टर्म होता है जो है वो है नेशन। नेशन, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम बात करें नेशन क्या होता है, नेशन वो जगह होती है जहां पर जो है जो लोग रहते हैं वो सेम लैंग्वेज बोलते हो, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, सेम लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। और जो दूसरी कंडीशन होती है नेशन की, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सेम कस्टम्स को और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, फॉलोज सेम कस्टम्स एंड रिचुअल्स। अगर एग्जाम्पल से बात करूंगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर आप स्टेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया है, यूएसए है, यूके है। सो ये सारे क्या हैं, स्टेट हैं। यहाँ पर जो है कोई नेशन वाला फंडा नहीं है। अगर नेशन की बात करें तो उसमें है एक हमारा इसराइल, जो अरबिक कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, फिर जापान। सो ये जो है नेशन का रूल है। मतलब अगर बात करें इसराइल की, तो इसराइल में जो है सारे लोग जेविश हैं और सारे लोग जो हैं एक ही कस्टम फॉलो करते हैं और एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। सो उनको जो है हम एक नेशन कह सकते हैं। अरब कंट्रीज है यहाँ पर जो है सारे एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और एक सारे इनके कस्टम्स सेम होते हैं। सो इनको भी हम नेशन बोल सकते हैं। जापान है, जापान के अंदर भी जो है अगर देखा जाए तो सारे लोग जो है सेम कस्टम, सेम रिचुअल्स और एक जापानीज लैंग्वेज सेम बोलते हैं सारे लोग। तो ये जो है एक नेशन है। स्टेट के अंदर क्या होता है कि जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। अगर देखा जाए नॉर्थ में अलग लैंग्वेज है, और इंडिया के अंदर तो कई स्टेट, हर स्टेट के अंदर जो है नॉर्मली लैंग्वेज चेंज होती रहती है। सिंपली यूएसए है। सो यहाँ पर जो है एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है जब हम स्टेट की बात करते हैं। जब हम नेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक जो हम कहें तो जो इक्वलिटी वाली बात आती है, जब जहाँ पर सारे लोग एक समान हैं, सारे लोगों का जो है जो कस्टम्स और रिचुअल्स सेम है, वैसे ही। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स के अंदर, वो है हमारा, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, कि आखिर पार्लियामेंट होता क्या है। इसके अंदर अगर हम देखें, एक होती है हमारी लोकसभा और एक बॉडी होती है हमारी राज्यसभा और एक होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सो इन तीनों का जो कंबाइन होना है उसे हम कहते हैं पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। अगर एक टर्म है लेजिस्लेचर,
ये क्या होती है? तो लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों को हम कहते हैं लेजिस्लेचर। फिर एक टर्म होती है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पढ़ेंगे तो अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एक तरह का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाए उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन। एक मिनट, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है हमारी कुछ टर्म्स थी, और भी आगे जैसे जैसे टर्म्स आएंगी उसको डिस्कस करेंगे। एक और टर्म जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो है जो हमारी फेडरल और क्वासी फेडरल। अगर बात करें फेडरल, फेडरल का मतलब क्या होता है? अगर सीधा सीधा फेडरल का मतलब बताया जाए तो वो ये होगा कि एक कंट्री जहां पर दो गवर्नमेंट्स हैं और उनका जो है सेपरेट पावर्स हैं, सेपरेट पावर्स, और वो जो है पावर्स दोनों इक्वल पावर्स हैं। सॉरी, सेपरेट नहीं, इसको हम अगर कहेंगे तो इक्वल पावर्स कहेंगे। यहाँ पर जो है इक्वल पावर्स, समान जो है शक्तियां होगी दोनों गवर्नमेंट्स के पास, तो उसे हम फेडरल कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें यूएसए का, तो यहाँ पर कुछ देश इकट्ठा होकर एक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात, जैसे यूनाइटेड जो है काफी सारे स्टेट्स, स्टेट्स मतलब कंट्रीज इकट्ठे होके एक और बड़ा जो है रूप बनाया है। तो यहाँ पर जो है एक अगर बात करें तो जो अगर एक स्पेसिफिक कंट्री होगी उसकी पावर्स अलग होगी, और एक जो मेन जो हेड है यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसकी पावर्स अलग होगी। तो इनमें जो है इन दोनों को इक्वल पावर्स होंगी। इक्वल पावर्स जैसे जो है ये भी लॉ अमेंड कर सकता है और ये चाहे तो उसको छोड़ के भी जा सकता है। बट इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो फेडरल वाला सिस्टम नहीं है। इंडिया के अंदर जो सिस्टम है वो है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल मतलब जो है दोनों गवर्नमेंट्स है लेकिन दोनों को इक्वल पावर्स नहीं है। एक गवर्नमेंट, जैसे हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंडर में आती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है स्टेट गवर्नमेंट, तो इसे हम कहते हैं कॉसी फेडरल। बाकी काफी कंट्रीज हैं जो फेडरल हैं, लेकिन इंडिया जो है वो एक कॉसी फेडरल कंट्री है। सो एक नेक्स्ट हम आगे और टर्म की बात कर लेते हैं। एक जो होता है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ संविधान या लिखित संविधान, और दूसरा जो हमारा होता है वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अंदर कुछ जो है इनको समझते हैं किस प्रकार से ये चीजें हैं दोनों। अगर हम बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिटन और अनरिटन दोनों में चीजें लिखी हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि अनरिटन में नहीं लिखी होगी, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसके अंदर एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा। सिंगल जो है डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होगी। सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। अनरिटन के अंदर क्या होगा कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा। यहाँ पर जो है समय के साथ जैसे जैसे जो है चीजों की रिक्वायरमेंट हुई है, वैसे वैसे चीजों को जो है फॉर्मुलेट कर दिया गया या फिर लॉज बना दिए गए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, बट जो है
मैनी मतलब काफी सारे जो है छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको एक साथ करके एक जो है बनाया गया। अगर इसमें एग्जांपल दें, जैसे सिंगल डॉक्यूमेंट में जो है इंडिया है, और अगर हम इसकी बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है जैसे हमारा यूके, और भी काफी सारी कंट्रीज हैं। ये आपको बेसिक बेसिक जो है डिफरेंस करने में पता चल जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर जो है एक निश्चित समय होता है जब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे अगर बात करें जो है इसकी एग्जिस्टेंस की एक जो है वो ड्यूरेशन होती है, कहाँ कब से शुरू हुआ, ड्यूरेशन तो नहीं कह सकते, कब से शुरू हुआ एग्जिस्टेंस। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 से जो है 1949 को जो है बन चुका था। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर चीजें जो अलग है, एक जो है इनका जो एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये विथ टाइम चीजें जो ऐड ऑन करते जाते हैं, विथ टाइम ऐड ऑन ऑफ थिंग्स, चीजों का जो है ऐड ऑन करते जाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर अमेंडमेंट्स काफी जो है रिजिड होते हैं। मतलब जैसे हमने बात की थी अमेंडमेंट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी चेंज, अमेंडमेंट्स आर रिजिड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंट्स रिजिड होते हैं। अगर हम जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर ऑलरेडी कोई सिंगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो चीजों को जो है अमेंड करना काफी आसान हो जाता है। अमेंडमेंट्स आर इजी। सो ये एक बेसिक बेसिक डिफरेंस है। आगे हम इसी डिफरेंस को जो है जब कम पॉलिटी के अंदर आगे बढ़ेंगे तो करते जाएंगे। सो एक बार फास्ट वाला रिवीजन कर लेते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, जिसके अंदर जो है तीन बॉडीज होती हैं। सबसे पहली जो हमारी है विधायिका, फिर है कार्यपालिका, और फिर है जो न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर जो है सेंट्रल लेवल पे जो दो बॉडीज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट लेवल पे जो है विधानसभा और विधान परिषद। एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है दो बॉडीज होती है, एक परमानेंट होती है, एक टेम्पररी होती है। परमानेंट के अंदर जो होता है वो अगर हम देखें तो वो होता है हमारा जो ब्यूरोक्रेसी, और टेम्पररी के अंदर हम देखें वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर नेक्स्ट बात करें जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है। न्यायपालिका, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होती है। इसमें जो है जैसे हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसके अंदर जो है ड्यूल नेचर होता है, लेकिन जुडिशरी के अंदर ड्यूल नेचर ना होकर सबॉर्डिनेशन होता है। सबॉर्डिनेशन कैसे, जो हाई कोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होगा। अगर नेक्स्ट बात करें सेपरेशन ऑफ पावर, अगर सेपरेशन ऑफ पावर जितना ज्यादा होगा उतना जो है डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी या लोकतंत्र मजबूत होगा। जैसे हमने बात की थी चाइना की, चाइना के अंदर जैसे है जो जो लॉ फॉर्मुलेशन वाला जो है एक ही है, और एग्जीक्यूटिव भी एक ही है, जुडिशरी भी एक ही है। तो यहाँ पर जो है सेपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती है। वैसे ही अगर और भी कंट्रीज हैं उनका एग्जाम्पल ले लें, रशिया ले लेते हैं, जिसके अंदर जो है बिल्कुल भी जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेम आदमी जो है हैंडल करता है, जो उनके व्लादिमीर पुतिन है। इसलिए यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट जो हमने बात की वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है नो क्लियर सेपरेशन। अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो कोई भी क्लियर सेपरेशन नहीं है। कहां पर नहीं है इंडिया के अंदर क्लियर सेपरेशन, वो जो है जैसे देखा जाए तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेम होते हैं। तो सेम मतलब इनका जो है काफी हद तक का रोल जो लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव का डिफरेंशिएट नहीं किया गया। अगर इसी के अंदर हम जैसे बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
इसके अंदर क्या होगा कि जो डिफरेंस है बिल्कुल एकदम प्रॉपर है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है डिफरेंस बिल्कुल प्रॉपर है। प्रॉपर कैसे है? जैसे लेजिस्लेटिव का अलग सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव का अलग है और जुडिशरी का अलग है, और क्लियर सेपरेशन है, क्लियर सेपरेशन। सो ये जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये इसका एग्जांपल जैसे हम यूएसए का ले सकते हैं। यहां पर जो है तीनों बॉडीज के अंदर एक क्लियर सेपरेशन है। नेक्स्ट हमने बात की थी स्टेट। स्टेट जो है एक एक प्रकार का जो है पॉलिटिकल टर्म है। पॉलिटिकल टर्म मतलब जैसे अगर इसकी इसके उसको डिफाइन करने के लिए कहा जाता है इस कोई ऐसा रीजन जहाँ की एक टेरिटरी हो, पॉपुलेशन रिजाइड करती हो, वहां पर रहती हो, और वहां पर एक गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट जो है या फिर वो टेरिटरी जो है सोवरजन होनी चाहिए। वहां पर जो है किसी भी अदर कंट्री या फिर अदर जो है नेशन का रूल नहीं होना चाहिए। तो इसके हमने एग्जांपल्स की बात की थी, वो है इंडिया, यूएसए, यूके। सो ये है। और अगर हम नेशन की बात करते हैं, नेशन एक जो है थोड़ा डिफरेंट टर्म है। इसके अंदर जो अगर कहा जाता है वो लैंड एरिया या फिर वो जगह नेशन तब कहलाएगी जब वहां के लोग जो हैं एक ही भाषा बोलते हों, और वहां के लोग जो है एक ही कस्टम या फिर एक ही रिचुअल फॉलो करते हो। जिसका एग्जाम्पल हमने बात की इजराइल, अरब कंट्रीज और जापान। फिर हमने कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। अगर बात करें इसी को, अगर हम जब स्टेट लेजिस्लेचर कह देते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जैसे अगर बात करें तो अगर कुछ स्टेट्स के अंदर दोनों होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद, तो वो दोनों हो जाएंगे। और अगर सिंपली बात करें तो विधानसभा जो है स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगी। और फिर हमने बात की थी फेडरल। फेडरल जो है उसका मतलब होता है कि जो दो किसी भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब इन दोनों को जो है सेम इक्वल पावर्स दी जाती है तो उसे फेडरलिज्म कहा जाता है या फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे यूएसए के अंदर है, यहाँ पर जो है स्टेट्स को अलग है, और जो यूनाइटेड ग्रुप है इसको जो है इक्वल पावर्स दोनों को दे रखी है। बट इंडिया के अंदर जो सिस्टम फॉलो होता है वो होता है कॉसी फेडरल वाला। कॉसी फेडरल मतलब जो है सेंटर के पास ज्यादा पावर्स होंगी और स्टेट के पास कम पावर्स होगी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, उसको हम कॉसी फेडरल कहेंगे। फिर हमने बात की थी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव, उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। फिर लास्ट जो हमने बात की थी रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है जो समय समय के साथ जो है समय के साथ जरूरत के अनुसार जो है उनको बनाया गया, और जो है फिर उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रखा गया, तो वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस होता है, मतलब ये कब शुरू हुआ था, और एक पूरी बुक जो है तैयार की जाती है जिसके अंदर पूरा चीजें जो है लिखी गई हैं, और एक टाइम होता है जहां से शुरू किया जाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ जैसे जरूरत पड़ती है किसी लॉ की या किसी कानून की, तो उसको जो है जो एड ऑन कर दिया जाता है। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑब्वियस सी बात है, जब एक बुक जो है पहले से लिखी गई है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पहले से लिखा गया है, जो 26 नवंबर 1949 को लिखा गया, तो इसके अंदर जो है लिखे हुए में अमेंडमेंट करना थोड़ा टफ होता है, रिजिड होता है, तो उसके लिए काफी लंबी प्रोसेस होती है। अगर अनरिटन की बात करें, जो है डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको जो है अमेंड करना काफी आसान होता है, जो है ये इसीलिए जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी इसका जो है सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। और चिंता मत कीजिए, अगर ये जो कोर्स शुरू किया है तो ये पूरा कंप्लीट होगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो है क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगेगी इसकी। और अगर आप फर्दर हमसे जो है पाथ टू अकेडमी से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इसका इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो करें, और जो रेगुलर अपडेट्स हैं वीडियो के वो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है पाथ टू अकेडमी 01, उसको जो है फॉलो करें। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।